नमस्कार। आजकल हमारे क्लिनिक में और यूट्यूब के कमेंट्स में इस क्लेफ्ट पैलेट बच्चों में स्पीच के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि उनकी स्पीच अच्छी नहीं है, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं कुछ आज जानकारी देना चाहूँगा। हम कह सकते हैं कि स्पीच प्रॉब्लम इन क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों में बोलने की परेशानियाँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लेफ्ट लिप यदि केवल है तो उसमें स्पीच प्रॉब्लम नहीं होती है। स्पीच प्रॉब्लम होती है जब क्लेफ्ट पैलेट होता है, क्योंकि स्पीच का संबंध पैलेट से है। और ये जो स्पीच डेवलपमेंट होता है नॉर्मली बच्चों में 3 - 3.5 साल तक की उम्र में होता है। हम कहते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट बच्चों में थोड़ा डिलेड रहता है कुछ बच्चों में, तो हम यूजुअली 4.5 साल के बाद में ही कहते हैं कि स्पीच जो है डिलेड है या उसमें डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ है। तो 4.5 साल में ही हम स्पीच का असेसमेंट करते हैं क्लेफ्ट पैलेट बच्चों में। अब इसमें परेशानी ये होती है कि कुछ बच्चों में आवाज़ समझ में नहीं आती है या कुछ बच्चों में नाक से बोलने की आदत होती है। तो ये जो तकलीफ़ है 5 साल की उम्र में हम असेस करते हैं। पहले सर्जन असेस करता है, यदि उसमें कुछ परेशानी लगती है तो हम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कहते हैं या स्पीच थेरेपिस्ट कहते हैं, उनसे हम सलाह लेते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट जो है बच्चे के साथ में बैठ करके या बड़े के साथ में बैठ करके वो पूरा असेस करते हैं कि ये जो है केवल नाक से हवा निकल रही है इसलिए गलत बोल रहे हैं, या उनमें लर्निंग की गलती है, वो गलत तरीके से सीखे हुए हैं, उसको मिस लर्निंग कहते हैं। तो जब असेस करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कारण है। एक तो मिस लर्निंग हो सकती है, क्योंकि ऐसे कई बच्चे जो हैं वो गलत तरीके से सीखते हैं, उसको मिस लर्निंग कहते हैं। दूसरा क्या है, कुछ बच्चों में डेवलपमेंटल डिले होता है, वो इंटरनल या इनहेरेंट प्रॉब्लम है, किसी कारण से हुआ होगा जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन डेवलपमेंटल यदि डिले है तो उसमें भी स्पीच एबनॉर्मल होगी या स्पीच डेवलप नहीं होगा। और तीसरा कारण होता है वेलोफेरिंजियल इनकॉम्पिटेंस या क्लेफ्ट पैलेट से रिलेटेड स्पीच की एबनॉर्मलिटीज। ये 3 कारण होते हैं जिसमें स्पीच प्रॉब्लम होते हैं 5 साल के आसपास बच्चों में, जिसको हम असेस करते हैं। तो जब ये असेस करते हैं तो क्या स्टेप्स होते हैं जब हम असेस करते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि सर्जन और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट दोनों मिल करके असेस करते हैं। और कभी कभी जब हमको लगता है कि इसमें जो खराबी ज़्यादा है तो उसमें हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी या वीडियो फ्लोरोस्कोपी। ये 2 चीज़ें हैं जिससे हम असेस करते हैं कि इसमें कहाँ पर क्या खराबी है। उससे हमको काफ़ी कुछ पता चलता है कि कहाँ पर खराबी है। हो सकता है कि पैलेट नॉर्मल हो, उसके बाद भी बच्चा गलत बोलता है, तो उसमें लर्निंग की डिफ़िकल्टी होती है, तो इसको हम केवल स्पीच थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। और कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमको कुछ ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम सर्जरी फॉर स्पीच या सर्जरी फॉर वेलोफेरिंजियल इनकॉम्पिटेंस, वेलोफेरिंजियल डिसफंक्शन या वेलोफेरिंजियल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। तो इतनी जानकारी काफ़ी होना चाहिए आपके लिए कि कुछ बच्चों में केवल स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है और कुछ बच्चों में स्पीच थेरेपी और ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो ये जो है स्पीच के लिए ऑपरेशन कहते हैं। और ये प्रोसीजर जो है छोटे बच्चों में भी किया जा सकता है 5-6 साल की उम्र में, या बड़े यदि एडल्ट भी आते हैं 13-14 साल या 15 साल के भी बच्चे आते हैं तो उनका भी ऑपरेशन किया जा सकता है। तो ये बेसिक जानकारी है। मैं ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं अलग वीडियो में आपको इसके बारे में सलाह दूंगा। संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों में स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये जो है वेलोफेरिंजियल डिसफंक्शन के कारण हो सकता है या मिस लर्निंग के कारण हो सकता है। इसको हम सर्जन और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट दोनों मिल करके असेस करते हैं, और केवल आगे मोडस ऑपरेंडी या जैसा भी उनका ट्रीटमेंट है वो हम मिलके डिसाइड करते हैं। धन्यवाद।